प्रातः क्लास चल रहा था। 15 जनवरी 1966। शनिवार को छठे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। विद्वान पंडिताचार्य मन मना भव के अर्थ को नहीं जानते हैं और इसका अर्थ समझाते भी नहीं हैं, क्योंकि खुद ही नहीं जानते हैं। संस्कृत के 3 अक्षर हैं, मत मना मेरे, मना मना मन में, बाबा माने समाजा। तो मुझे हुए हैं कि मेरे मन में समा जाने का अर्थ क्या है। बाकी मन मना भव मध्याजी भव कह देंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का मंत्र लिखा हुआ है। कै में, गीता में। गीता तो सबसे पुराना शास्त्र है ना। तो बस बोल देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाकी मन मना भव मध्याजी भव का भले लिखा हुआ है कि माम एकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन कर, मुझे एक के सामने बुद्धि को झुका। अभी वो लोग मंत्र तो देवे, परंतु ये तो भगवान खुद आकर कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य गुरु कैसे कह सकते हैं मुझे याद करो। तो तुम सारे अर्थ को समझते हो। वो तो सिर्फ सुना सुनाया जो गीता में लिखा हुआ है वो ही बोलते रहते हैं, वो कह देते हैं और जानते कुछ भी नहीं है। कि मन मना भव का वास्तविक अर्थ क्या हुआ। मंत्र तो गीता का देते हैं ना, तो समझते हैं कि ये तो गीता की अथॉरिटी है। सुनने वाले उनके जो जिज्ञासु हैं वो ऐसे समझ लेते हैं। ये गुरुजी गीता की अथॉरिटी है, तो ये तो जैसे भगवान है। ये हमको मंत्र देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अब भला गीता वाला और दूसरा मंत्र कौन सा देंगे। गीता वाला तो यही देंगे
इसका अर्थ क्या है? सो कुछ भी नहीं जानते। लिखा हुआ है मुझे याद करो और मेरे परम पद चतुर्भुज को याद करो। अभी चतुर्भुज का अर्थ तो वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम तो जानते हो कि विष्णु की 4 भुजाएं, 4 सहयोगी दिखाए हुए हैं। जरूर एक के सहयोगी हैं। दो भुजाएं राइटियस, 2 भुजाएं लेफ्टिस्ट। राइटियस ब्रह्मा सरस्वती और लेफ्टिस्ट सीता अर्थात जगदम्बा और लक्ष्मी। ये 4 भुजाएं हैं। राम बाप की सहयोगी भुजाएं तो जड़त्व में बुद्धि होती है ना। स्वयं तो नहीं चल पड़ेंगी। भुजाओं को चलाने वाली तो मन बुद्धि रूपी आत्मा चाहिए ना कोई। तो राम बाप की आत्मा है जो विष्णु के मस्तक में बैठी हुई है। उसके साथ 4 मददगार रूपी भुजाएं अपने संस्कार मिला के एक कर देती हैं। इसलिए तो पूरा चतुर्भुज का व्यक्तित्व एक ही हो जाता है। ऐसे तो भक्त लोग विष्णु के मंदिर में बहुत जाते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये भी तो भक्ति मार्ग में कान में सुना तो है ना। विष्णु के लिए भी सुना है। विष्णु के भी बहुत भगत होते हैं जो समझते हैं हम भी विष्णुपुरी में जाएंगे। सो भी वहां विष्णु के आगे जाकर क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमको दर्शन दो, हमको दिखाई दो, चतुर्भुज का दर्शन हो दो। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना। अब वो उनसे कोई बादशाही तो नहीं मांग सकते, क्योंकि वो विष्णु चतुर्भुज कोई बादशाही तो नहीं देने वाला है। वो जो 4 मददगार रूपी भुजाएं हैं, 4 आत्माएं और उनको चलाने वाला राम बाप,
वो पांचों ही आत्माएं जो संस्कार मिला करके एक बन जाती हैं, मिल करके कार्य करती हैं नई दुनिया की पालना का, तो वो कोई बादशाही देने वाली नहीं है। उनको भी बादशाही देने वाला कौन है? वो भुजाएं साकार हैं या निराकार? साकार हैं। उन भुजाओं को चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला, प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देने वाला, वो भी तो साकार है या निराकार है? कौन है? राम बाप, क्योंकि शिव का तो एक ही नाम है, उनकी निराकारी स्टेज बिंदु का नाम है शिव, या उनका कोई राम नाम है? शिव ही नाम है। वो निराकार आत्मा का नाम है। वो निराकार आत्मा उनको आकर के बादशाही देती है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। और ये पांचों तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो तो मनुष्य भी बनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो देवताएं बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। तो उन नर को नारायण बनाने का काम तो भगवान का है, और भगवान तो निराकार है। वो निराकार इन साकार में आकर के इनको परम पद देता है। तो ये विष्णु रूप परम पद है। बाकी कोई बादशाही देने वाला नहीं है। ये बादशाही लेने वाला है या देने वाला है? लेने वाला है। तो देखो, बादशाही देने वाला है नहीं, और वो अपनी बादशाही देंगे भी तो किसको देंगे? वो कोई देंगे? कोई कहेंगे हमको बादशाह बना दो? ये भी तो नहीं हो सकता है। तो देखो, भक्ति मार्ग में कितना रोला मचा हुआ है। यादगार मंदिर तो सभी हैं। जैसे विष्णु के यादगार हैं, ये कोई मंदिर नए नहीं है। विष्णु के मंदिर का इनको ये मालूम थोड़ा ही रहता है कि ये लक्ष्मी नारायण है। संगम युग के और सतयुग के चार विशेष आत्माएं हैं जो राज्य करते हैं नंबरवार। ये सतयुग के लक्ष्मी नारायण, संगम युग के लक्ष्मी नारायण मिलकर कार्य करते होंगे। तो ये तो एक ही बात है, ये कोई नहीं जानते। ये तुम भी नहीं जानते थे तो हम भी नहीं जानते थे। किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला ये तुम भी नहीं जानते थे,
हम भी नहीं जानते थे, जबकि जो हम थे वो खुद ही नहीं जानते हैं। क्या थे? विष्णु थे, विश्व रूप परम पद पाने वाले थे। वो परम पद पाने वाले हम खुद भी नहीं जानते हैं, तो दूसरे जान कैसे सकते होंगे? विराट रूप भी जो बनाते हैं, उनमें भी जो मुख्य थे, मुख्य बात, वो मुख्य बात टूटी हुई है। जैसे गीता में मुख्य बात क्या है समझने की है? गीता का भगवान कृष्ण मुख्य बात है। कृष्ण गीता का भगवान, भगवान वाच लिख दिया। अब है तो शिव भगवान वाच। तो देखो, असली बात एकदम टूटी हुई है। वैसे ही अभी तुम अच्छी तरह से बुद्धि में जान गए हो कि अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जो जो जिस जिस धर्म के हैं, वो फिर उसी धर्म में वहां ही जाएंगे, और फिर आएंगे भी उसी धर्म में। तो देखो, उन सब धर्मों के बीच में पहले पहले नंबर में कौन है? अरे तुम ही तो हो। जो और धर्मों में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें पहले नंबर किसका है? तुम्हारा ही तो है। बाप बैठ करके तुम बच्चों को फिर भी सतयुग के आदि के लिए नॉलेज दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि सतयुग के आदि में तुम ही थे। तुम ही माने सतयुग के आदि में ये नहीं था। कौन? ब्रह्मा सरस्वती नहीं थे। सतयुग के आदि में तुम ही थे। क्या थे? विश्व के मालिक थे। यथा राजा तथा प्रजा। और तुम ही थे और तुम ही फिर जाएंगे सतयुग के आदि में। तो जैसे हूँ बहू बाप बैठ करके समझाते हैं ना, ये भी तो जान गए कि भक्ति मार्ग वाले तो कोई जानते ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा पिता है। वो पिता ही नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? हैं? सर्वव्यापी है। अब पिता क्या सर्वव्यापी होता है? होता है नहीं। तो सर्वव्यापी है तो फिर सर्वव्यापी को टीचर कहेंगे, फिर कहेंगे टीचर भी सर्वव्यापी है। पिता सर्वव्यापी है तो टीचर भी सर्वव्यापी है। और गुरु है तो गुरु भी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तो हर एक फिर बाप टीचर गुरु भी तो बनना चाहिए ना। तो सारी दुनिया में जो भी है सब हमारे बाप टीचर सदगुरु बन जाएंगे। देखो
भक्ति मार्ग में बातें ही निराली लंबी चौड़ी हैं। बिल्कुल ही ठहर न सके। सिर्फ एक उनको परमात्मा नहीं कहा जाता है, कि वो एक भगवान परमात्मा ही है। नहीं, हम तो उसे पिता भी कहते हैं, फिर हम कह देते हैं कि वो टीचर भी है। अभी टीचर कैसे सर्वव्यापी होगा? ये भी तो नहीं हो सकता है। फिर कह देते हैं गुरु भी है। तो देखो, ये तीनों ही टाइटल तो किसी को मिलते ही नहीं है। क्या कि कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। और यहाँ हमारे सामने बाप भी है। बाप कैसे है? पढ़ाने वाला बाप थोड़ा ही होता है, पढ़ाने वाला टीचर होता है। अरे वो हमारी आत्मा को परिचय देता है ना। पहले हम जानते थे? नहीं जानते थे। तो किसने जन्म दिया आत्मा को? कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है और वो हमारा बाप है, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। जैसे बच्चा वैसे बाप का रूप एक। सांप का बच्चा लंबा लंबा सांप, हाथी का बच्चा हाथी जैसा मोटा ताजा, कीटाणु का बच्चा कीटाणु। तो देखो, ये टाइटल बाप, टीचर, सदगुरु कोई को नहीं मिलते हैं, सिवाय एक परमपिता परमात्मा शिव के। कोई कहे हम भी तो बाप, टीचर, सदगुरु हैं। अरे बाप हो तो काहे के बाप हो? है देह के बाप हो सकते हैं, देह को जन्म देने वाले। आत्मा का परिचय तो कोई देता ही नहीं है। न 84 के चक्र का परिचय देता है। तो जन्म देने वाला ही नहीं हुआ ना। बाप भी नहीं, फिर जो पैदाइश हुई उसको पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर। सुप्रीम टीचर माने जिसका टीचर कोई हो ही नहीं सकता। वो सबका टीचर हो सकता है, समझाने वाला, लेकिन उसको टीचर टीच करने वाला कोई नहीं हो सकता। फिर सदगति करने वाला। पहली मुख्य सदगति है मन बुद्धि की। मन बुद्धि जो गतिशील हो जाए, ठस बुद्धि हुई पड़ी है। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में मनन चिंतन मंथन चलता है किसी का? कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है क्या? जानता ही नहीं है। तो मन बुद्धि जैसे जाम हुई पड़ी है।
ब्रह्मा की बुद्धि जाम थी या गतिशील थी? जाम थी। बस मुरली सुन ली। सबसे पहले मुरली कौन सुनता था? ब्रह्मा की सोल। सुन ली और ज्यों की त्यों सुना दी। उसका गुही अर्थ किसी को बुद्धि में बैठा नहीं, तो ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं बैठा। तो मन तो गतिशील बना ही नहीं, बुद्धि गतिशील बनी नहीं। तो मन बुद्धि को गतिशील कहें या दुर्गति कहें? है जैसे पत्थर का टुकड़ा, पत्थर बुद्धि कहें या चलायमान कहें? पत्थर बुद्धि। तो ये नई नई बातें हैं। क्या नई नई बातें हैं? ये बाप टीचर सदगुरु का टाइटल दुनिया में एक के सिवाय और कोई को नहीं मिल सकता। ये बातें हम समझाते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो वो समझते हैं इनको कोई ने पढ़ाया है। किनको है? अरे जो संसार में बाप टीचर गुरु बन करके प्रत्यक्ष होता है, तो भक्त लोग क्या समझते हैं कि जरूर इनको कोई ने पढ़ाया है। जैसे और सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही इनको भी कोई ने पढ़ाया। अपन तो कह देते हैं ना कि व्यास ने ये सभी झूठे शास्त्र बनाए दिए। तभी तो वो कहते हैं कि ये व्यास के लिए कहते हैं झूठे शास्त्र। इन्होंने जो फिर गीता बनाई, किन्होंने? व्यास ने। ये भी सभी झूठी। गीता झूठी या सच्ची है? कैसे? अरे गीता का भगवान किसको साबित कर दिया? भगवान उन्होंने कृष्ण बच्चे को बनाई दिया, 16 कला संपूर्ण को। अब भगवान कलातीत होता है, कलाओं से परे होता है या कलाओं में बांधा हुआ होता है? सूर्य को कलाओं में बांधा जा सकता है? सूर्य तो कलाहीन भी नहीं कह सकते, वो तो कलाओं से परे है, कलातीत है। ऐसे तो उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया है। रामायण में लिखा है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या वो भगवान क्या करता है? कलाओं से परे है, सारी दुनिया का कल्याणकारी है। तो भगवान के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। और पूरे कल्प का अंत करने वाला है। जो काम दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो देखो व्यास ने जो गीता बनाई वो भी झूठी। बस ऐसे ठक से कह देते हैं, क्योंकि सिवाय बच्चों के और इन बातों को कोई समझ ही नहीं सकते। तो वो लोग ऐसे कह देते हैं। तुम तो ऐसे नहीं कह सको ना, तुम्हारे में भी कोई कच्चा कच्चा होता तो उनको वो उड़ाए देवे।
कुछ समझाए बुझाए के अनिश्चय बुद्धि बनाए देंगे। और तुमको तो कोई अनिश्चय बुद्धि बना ही नहीं सकता। ऐसे तो बहुत ही उड़ गए। इस ज्ञान में चलने वाले उड़ गए कि नहीं? उड़ गए। परंतु जो पढ़ाई में निश्चय बुद्धि होते हैं, जितना निश्चय बुद्धि होते हैं उतना वो थमे रहते हैं। और फिर थमने वालों को वृद्धि को पाना है या झाड़ छोटा होता जाएगा? है वृद्धि को तो पाना ही है। थमने वालों को कि उड़ने वालों की वृद्धि होती जाएगी है। जो उड़ गए वो झड़ गए पत्ते। परंतु झाड़ तो फिर भी बढ़ता रहता है या छोटा हो जाता है? बढ़ता है। ऐसे तो नहीं है कि वृद्धि को नहीं पाना है। तो तुमको समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी मिलती है कि बेहद के बाप का भी तो वर्षा चाहिए। हद के बाप का तो जन्म जन्मांतर वर्षा लिया। 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ों का बाप भी हो सकता है, वो भी हद का है। क्राइस्ट को क्या कहेंगे? हद का बाप है। 500, 700 करोड़ तो उसको अपना बाप नहीं मानते। तो हद के बाप से वर्षा लेते आए हो तो बेहद के बाप से भी तो वर्षा लेना है या नहीं लेना है? लेना है। अब बेहद के बाप का वर्षा मिलता ही है सतयुग के आदि में। क्या? जो हद के बाप होते हैं वो कब देते हैं? अच्छा, चंद्रवंशियों को ले लो, वो कब देंगे? चंद्रवंशियों का बाप कौन है? ब्रह्मा। वो वर्षा कब देंगे? है सतयुग आदि में। जब सतयुग कहा जाता है तो वास्तव में वो सतयुग आदि नहीं है। सतयुग तो है लेकिन सतयुग का आदि है क्या? नहीं। तो उनसे भी सतयुग का वर्षा मिलेगा, सतयुग के आदि का, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। वो वर्षा वो नहीं दे सकता। अब्राहिम है, वो भी सतयुग के आदि का वर्षा नहीं देता। कहाँ का देता है? कब देता है? द्वापर के आदि में वर्षा देता है। बुद्ध है, क्राइस्ट है। क्राइस्ट भी कहेंगे कि द्वापर के मध्य आदि में वर्षा देता है। और जो छोटे छोटे धर्म पिताएं बाद में आते हैं वो कलयुग में वर्षा देते हैं, जैसे गुरु नानक। महर्षि दयानंद। बाकी सतयुग आदि का तो वर्षा कोई देता ही नहीं। सतयुग आदि में तो एक ही परमपिता परमात्मा वर्षा देते हैं। सो जरूर सतयुग की आदि में तो वर्षा नहीं देंगे।
जरूर संगम युग पर देंगे। तो देखो समझना कैसा सहज है। अभी तुम पढ़ रही हो, बस तुम पढ़ करके शरीर छोड़ेंगे और बरोबर जितना पढ़े होंगे उतना तुम्हारा पद हो जाएगा। ये किस समय की बात है? जब दुनिया का विनाश होगा तब तुम्हारा पद भी निर्धारित हो जाएगा। विनाश के समय की बात है। अगर कोई बीच में मर जाते हैं तो वो भी समझाया जाता है कि इसने ये काम किया, इसने ऐसा ऐसा किया और ये मरा। जनवरी 1966 की वाणी का 7वां पेज। बस ये बेचारे इतने ही संस्कार ले गए और फिर इनको अगर दोबारा आना होगा, जास्ती लेना होगा, तो फिर छोटेपन में भी संस्कार कहां न कहां से ले आएंगे। संस्कार ब्राह्मण पने के ले गए हैं तो जरूर फिर कहां भी ये आवाज सुनेंगे तो फिर आएंगे उन ब्राह्मण पने के संस्कारों से और फिर जाकर के पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत ही पढ़ते होंगे। ऐसे मत समझो कि नहीं पढ़ते होंगे। जो मर गए हैं, जिनकी पढ़ाई के संस्कार ठीक थे, वो तो उसी पढ़ाई के संस्कारों में मरा। क्या कहा? संस्कार ठीक थे या खराब थे? संस्कार ठीक थे, पढ़ाई के संस्कारों में मरे। तो ठीक संस्कारों से जब मरे, पढ़ाई का अच्छा संस्कार रहा, तो कहां जाके जन्म लिया? जरूर कहां सेंटर होगा जहां वो जाकर के फिर अपनी उन्नति करेंगे। क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों पर तो होता है ना। जैसे जैसे उनके संस्कार होंगे वैसी वैसी पढ़ाई पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाई के संस्कार भी तो रियलिटी के संस्कार है ना। अरे भगवान की पढ़ाई रियलिटी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? पूर्व जन्म में पढ़ी है रियलिटी में और ठीक ठीक पढ़ी है, तो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो पढ़ाई को पढ़ेंगे जरूर। उनको पढ़ाई के संस्कार हैं तो वो फिर भी जाकर के कहां पढ़ेंगे जरूर। और जैसी अवस्था होगी ऐसा ही जन्म लिया होगा। अंतमते सोगते। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ठीक संस्कार होने के कारण अच्छी मति होगी ना, वैसे ही पढ़ाई पढ़ेंगे। तो ऐसी अवस्था अनुसार फिर भी आकर के पढ़ेंगे। अगर तीखा होगा तो फिर ऐसी जगह में जाकर के जन्म लेंगे जो फिर जल्दी आकर के अपना वर्षा पाएंगे। ऐसे तुम देखते होंगे
और आगे चल करके देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जैसे कि कोई संस्कार हैं पूर्व जन्म के, तुम्हारे से दिल लगती जाएगी, तुम समझाते जाएंगे और तुम समझाते जाएंगे ये पूर्व जन्म के संस्कार वाले हैं, तो उसकी पहचान क्या होगी? अच्छी पढ़ाई के इनके संस्कार हैं तो उसकी क्या पहचान होगी? उनको तुम्हारा समझाना बहुत अच्छा लगेगा। क्या चिटक पड़ेंगे? तो ये नालिश तो समझ गई ना, इस दुनिया में तो सब भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान की बात सिर्फ तुम्हारे से निकल सकती है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगी या जो अच्छी तरह से कुछ धारण किया होगा, अभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कोई छापा नहीं लगता है, किसी के माथे पर छापा लगता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है? ये तो समझ की बात है। रहते भी अपने घर गृहस्थ व्यवहार में है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है उनके साथ भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान तो उनको मिला है ना, वो इस ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ते तो है ना। इस ईश्वरीय कॉलेज में आकर के पढ़ते हैं। कोई घर में कोई धंधा करता है, कोई घर में पढ़ता है, कोई ऑफिसर है, कोई क्या है, भिन्न भिन्न है ना। तो जैसे दूसरे हैं तैसे इसमें भी तुम घर में हो, तुम नॉलेज ले रहे हो आकर के। दूसरे हैं वो भक्ति करते रहते हैं। कोई का धंधा क्या है, कोई का धंधा क्या है, और तुम्हारा फिर जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो उनका ये पढ़ने का धंधा है। किससे? ये पढ़ाई पढ़ने का धंधा किससे? बाप से। कहीं भी जाते हैं हम धंधा तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए तो जरूर धंधा करना है। बाकी हमको वहां पढ़ना है तो हम जाकर के पढ़ करके अपनी प्रारब्ध भविष्य के लिए बनाते हैं। खाना पीना तो सबका घर में ही होता है। स्कूल में जाना है तो देखो बहुत आते हैं स्कूल में, पढ़ करके चले जाते हैं। भाई क्या पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, और हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ये भी तो बिल्कुल सहज है समझने का, समझाने का भी सहज है। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है। पढ़ाई पर किसका अटेंशन बहुत अच्छा जाता है, किनका कम जाता है? देखते हो बरोबर कोई, देखो वो भी बोलते हैं ना मैं इतना दिन गया। कोई तो देखो बहुत हैं जिनका रजिस्टर बाबा मंगाते रहते हैं। हम खुद देखते हैं रजिस्टर को, नाम तो है ना उनके, बस महीने में 2-4 रोज भी किसका है, 10 रोज भी किसका है, या 15 रोज 20-25 रोज भी किसका है, तो रजिस्टर देखें तो उनमें भी ऐसे ही है। बहुत हैं जो एब्सेंट रहते हैं।
और एब्सेंट वाले बहुत जास्ती होते हैं कि रेगुलर वाले बहुत जास्ती होते हैं? एब्सेंट वाले बहुत जास्ती होते हैं। वो स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, उन स्कूलों में एब्सेंट वाले इतने नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं, इनमें एब्सेंट वाले बहुत। तो तुम समझ जाते हो क्या है? राजाएं बहुत होंगे या थोड़े होंगे? राजघराने में आने वालों की संख्या ज्यादा होगी या प्रजापद में साहूकार बनने वालों की संख्या ज्यादा होगी? है? प्रजापद पाने वालों की संख्या तो बहुत ही होगी। क्योंकि यहां माया के तूफान बहुत आते हैं जो बुद्धि को घसीट ले जाते हैं। वो माया के तूफान बहुत बंधन डाल देते हैं। और यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो तुम हॉस्टल में रहते हो। कहाँ? किनके लिए बोला है? जो सरेंडर्ड होकर के रहते हैं उनके लिए बोला कि दुनिया में तो माया के तूफान बहुत आते हैं, और यहाँ तो इतने जास्ती तूफान की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो तुम कहाँ रहे पड़े हो? दुनियावी वातावरण में रहे पड़े हो या बाप के हॉस्टल में रहे पड़े हो? हॉस्टल में रहे पड़े हो। तुमको तो आना ही है। कहाँ आना है? हैं? जो हॉस्टल में रहे पड़े हैं उनको तो, क्योंकि सरेंडर्ड वर्ग है ना, अगर भागंती नहीं होते हैं तो तुमको तो राज परिवार में आना ही है। हाँ, जो वहां दुनियावी स्कूल में होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, मास्टर भी पूछेंगे क्यों ये यहाँ रहता है, क्या हुआ है, बीमार होगा तो चलो वहां बैठ जाते होंगे, नहीं तो रोज आएंगे। तो अच्छा पढ़ाई वाला होगा ना, वो बीमार भी होगा तो भी कोशिश करके पढ़ने के लिए आएंगे। जिनको पढ़ाई का शौक होता है तो पढ़ते ही है। बाकी जो कच्चे पक्के होंगे वो हॉस्टल में भी पढ़े होंगे, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही है ना। कोई पढ़ाई में फुर्त होते हैं कि हम क्यों मिस करें, हमारा रजिस्टर क्यों कम एब्सेंट होवे। गलत। हमारा रजिस्टर क्यों एब्सेंट होवे, कैसे भी करके जाएगा। हाँ, लाचार हो जाएगा तो दूसरी बात है। तो यहां भी ऐसे ही बच्चे हैं, बल रजिस्टर में लाचारी दिखलाते होंगे, तो फिर दूसरी बात है। यहां भी ऐसे बच्चे हैं, पर ये तो बहुत बड़ा स्कूल है ना। बड़े स्कूल में फिर बंधन भी बहुत है, कायदे कानून बहुत होंगे या थोड़े होंगे? बहुत कायदे कानून, इसलिए बहुत हैं जो रेगुलर नहीं हो सकते हैं।
और कोई तो देखो फिर भी रेगुलर है। रजिस्टर देखो तो उनमें बहुत रेगुलर भी हैं। 1-2 दिन कोई कारण बनता होगा जो एब्सेंट हो जाएं, ऐसे तो बन सकता है। तीखी बरसात हो गई, पत्थर गिर गए, फलाना हुआ, बहुत ही ऐसे इत्तेफाक बन जाते हैं। तो इस स्कूल में ये तो फिर बेहद का स्कूल है। और ये बेहद का स्कूल तो दुनिया में कहीं गाया ही हुआ नहीं है। गीता में कोई बेहद का स्कूल गाया हुआ है? वो तो उन्होंने हिंसक लड़ाई का दिखाई दिया है? इस स्कूल में हिंसक लड़ाई की बात बताई जाती है क्या है? कि ये माया का युद्ध है? माया का युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह, ये थोड़े ही है कि इतनी सभी ब्रांचेस होती हैं, मालूम थोड़े ही है। अभी इस समय में तुम अनुभवी हो, क्योंकि बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके समझाते हैं। और यही बात राइट है। प्रैक्टिकल में बैठ कब समझाते हैं? संगम युग में, और वहां बीके में बाप प्रैक्टिकल बैठ समझाते हैं या अम्मा समझाती है? देखो और वो तो भक्ति मार्ग में क्या है, सब कुछ रंग है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के खाते में चले जाते। कौन है? भक्ति मार्ग के खाते में कौन चले जाते हैं? जहां प्रैक्टिकल में बाप बैठ करके नहीं समझाते। 15:66 की वाणी का 8वां पेज। वो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र वगैरह सब भक्ति मार्ग, उनमें कोई भी ये बात नहीं है बिल्कुल। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में क्या होता है? बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन बातों का तालमेल, उनका अर्थ कुछ समझ में आता है? शास्त्रों में तो कितना अगड़म बगड़म कर दिया है, कोई आगा पीछा नहीं। उन शास्त्रों में कोई भी ये बात बिल्कुल नहीं है। क्या बात है? कि बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके समझाते हो। प्रैक्टिकल माने शरीर से। ऐसे थोड़ा ही लिखा हुआ है, इतने सेंटर्स होंगे, नहीं तो भला पढ़ेंगे कैसे? ये भी विचार होने लगता है कि एक ही टीचर है पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर,
ज्ञान के सागर से ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे या अज्ञानता के प्रश्न पूछेंगे? ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे तो सागर से जवाब जरूर मिलेगा। जो शास्त्र या पुस्तकें वगैरह होती हैं वो ज्ञानी के सागर होती हैं, सब बातों का, सब प्रश्नों का जवाब देती हैं क्या? नहीं। तो ये एक है ज्ञान सागर की बात। अच्छा, दूसरी भी पढ़ाने वाली बहुत ही बातें हैं। तो जरूर कोई बहुत पाठशालाएं होती हों। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि लड़ाई के मैदान में कोई कृष्ण ने सिखलाया होगा। ये बातें तो दिखलाई नहीं है कि बहुत सेंटर्स थे। गीता में ये दिखलाया है क्या कि सेंटर्स ढेर के ढेर थे? तो खाली दिखलाई दिया है लड़ाई का मैदान, और कुछ भी नहीं, खाखरा भी नहीं। हाँ, ये 2 अक्षर कह देते हैं, फिर पहला अक्षर रॉन्ग। तो सारी समझानी ही रंग। कौन से 2 अक्षर है? भक्ति मार्ग में कह देते हैं ना, पढ़ाते तो बोलते तो हैं मन मना भव मध्याजी भव, लेकिन मन मना भव को समझा ही नहीं सकते, तो समझानी ही रंग हो जाती है। अभी तुम अच्छी तरह से अर्थ समझते हो कि बरोबर हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म बस भस्म हो जाएगा। कोई मनुष्य तो ये कह ही नहीं सकता क्या कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म भस्म हो जाएगा। मनुष्यों के ऊपर तो पाप पुण्य बहुत हैं पूर्व जन्मों के। किसी मनुष्य के अपने ही पाप पुण्य कर्म भस्म नहीं हुए हैं तो दूसरों का भस्म कैसे करेगा? यहाँ तो पढ़ाने वाला पाप और पुण्य बनने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है। तो देखो, ये बातें दिल से लगती हैं क्या कि किसके पढ़ाने से पाप कर्म भस्म हो सकते हैं? जिसके ऊपर अपने पूर्व जन्मों के कोई भी पाप न हो, उसके पढ़ाने से पाप भस्म हो सकते हैं। तो तुम अनुभवी हो ना। तो देखो, तुम स्टूडेंट्स की तो प्रैक्टिकल लाइफ है। ईश्वरीय स्टूडेंट हो ना, है? तो ईश्वरीय स्टूडेंट कहते हैं तो प्रैक्टिकल में ईश्वर पढ़ाने वाला है या ऐसे ही कह देते हैं? तो उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, और इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल। शास्त्रों में जो ज्ञान है थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल लाखानी है। वो भक्ति मार्ग में जैसे कि आखानी सुनते रहते हैं। ये तो तुम खुद बहुत हूबहू वही हो ना जो पहले पढ़े थे। भक्ति मार्ग में तो ये कह ही नहीं सकते हैं कि तुम वही वो थोड़े हो जो पहले थे।
ये भक्ति वो ही है जो कल पहले वाली है, या तो तुम वो ही ईश्वर की संतान हो और बाप बैठ करके तुमको पढ़ाते हैं, और तुमने कल पहले भी पढ़ा था। जो कल पहले पढ़ा था वही पढ़ाई अभी पढ़ रहे हो। अच्छा, ओम शांति।